प्रोफेसर पोखरियाल ने ट्रैकिंग हिमालयन रीजन में जब की जाती है तो उसमें जो अपने साथ ट्रैकर सामान लेकर जाते हैं वो वेस्ट, और उसके बाद उनका अपना जनरेटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा वेस्ट, उस सब की जो समस्या है, जो प्लास्टिक की बोतल्स और केन्स वगैरह लेके जाते हैं, उन समस्याओं के लिए जो लोकली अवेलेबल समाधान है उसके बारे में बात हुई। पंकज तंवर जी ने बताया कि हम लोग कैसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का है उसको कैसे एफिशिएंटली वो लोग मैनेज कर पा रहे हैं और वो सॉल्यूशंस यहाँ कैसे एप्लीकेबल हो सकते हैं। अभी जो एक चीज़ रह गई आपके वेस्ट मैनेजमेंट में, उसको मैं थोड़ा सा कवर करना चाहूँगा। आपने देखा कि थोड़ा सा प्लास्टिक वाला पार्ट जो है ना, उसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा कि उसका आप क्या करेंगे। दूसरा जो बायो वेस्ट होता है, एग्रो वेस्ट जो होता है, उसके बारे में भी समस्या है। लोग बाग उसमें आग लगाते हैं तो धुआं होता है। तो एग्रो वेस्ट है, आपके जो पेड़ पौधे झाड़ी झंकार पैदा होते हैं, कुछ तरीके, कुछ जो है इन्वेजिव एलियन स्पेसीज़ जो हैं जिन्होंने पूरे हिमालयन रीजन को या पूरे बल्कि हिंदुस्तान में ही इतना ज़्यादा वो फैल गए हैं कहीं कहीं पर कि बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो वो भी एक तरीके से हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो उनको निकाल करके फेंका जाता है। उसका क्या किया जाए, वो एक समस्या खड़ी हुई है। तो उसका मैनेजमेंट के बारे में मैं आज आपके सामने कुछ बात करूंगा कि हमने क्या क्या उसके में पहल करी हैं और कैसे उसके बारे में हम इफ़ेक्टिव समाधान लेके आ सकते हैं जो कि हिमालयन रीजन में भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये जो एग्रो वेस्ट जो है, एग्रो वेस्ट से रिलेटेड समस्याओं से नॉर्दर्न प्लेन्स भी हमारे बड़े प्रभावित हैं। आप लोग जानते होंगे दिल्ली और आसपास के रीजन में खूब धुआं हो जाता है नवंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर में, जब चावल के से जो धान निकालने के बाद में जो स्ट्रॉ बचता है, राइस स्ट्रॉ बोलते हैं उसको, पराली बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, तो उसको जब जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा धुआं होता है। तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की थी, जो कि सॉल्यूशन सारे ही एग्रो वेस्ट के लिए किया जा सकता है। हमने उसको पावर प्लांट्स में कोल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए यूज़ किया। तो कोल का कुछ पार्ट अप टू 10% हमने देखा कि वो कैसे हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं सेफली। तो पावर प्लांट्स में हमने उसको यूज़ किया। तो एक वो सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं, एक जैसे 1000 मेगावाट का पावर प्लांट होता है, वो करीब 15,000 टन उसमें डेली कोयला जलता है। 15,000 टन इज़ 1000 kgs। हाँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड किस स्केल में हम लोग कोयला कंज्यूम करते हैं। उसका 10% मतलब 1500 टन डेली मैं बायोमास उसमें डाल सकता हूँ पावर प्लांट के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। जो ये तो मैंने 1000 मेगावाट की बात की। पूरे भारत में 2 लाख मेगावाट की कैपेसिटी अवेलेबल है थर्मल पावर प्लांट की। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितना कोयला जलाते हैं। अगर उसी स्केल को मैं बड़ा करूं तो 1 लाख मिलियन टन मैं एनुअली कोयला पावर प्लांट में कंज्यूम करता हूं। 1 लाख और उसका जो है 1000 मिलियन टन में कोयला कंज्यूम करता हूं 2 लाख मेगावाट कैपेसिटी के लिए एनुअली। और उस 1000 मिलियन टन का जो 10% है तो वो 100 मिलियन टन जो है बायोमास उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बायोमास यूज़ करके हम लोग एक जो GHG ग्रीन हाउस गैस एमिशन की जो समस्या है वो भी आपके हिमालयन रीजन के लिए बड़ी विकराल समस्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन से हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और ये जो ट्रांसपोर्टेशन, ये 2 बड़े सेक्टर्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। तो ये जो हमारा जो सॉल्यूशन जो हमने बात किया बायोमास वाला, बायोमास क्योंकि न्यूट्रल है, कार्बन न्यूट्रल होने की वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस उससे नेट बढ़ते नहीं है एटमॉस्फेयर में। जितना उसमें पावर प्लांट में जलाते टाइम एमिशन निकल रहा है वो नेक्स्ट क्रॉप साइकिल या नेक्स्ट जो प्लांट ग्रोथ साइकिल है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। तो देयर इज़ नो नेट इंक्रीज इन एमिशंस इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। ये तो मैंने ग्लोबल आपको दिखाया था। हिंदुस्तान का भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। 63% जो है हम लोग एनर्जी सेक्टर जो है, जो कि ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी है, ये ग्रीन हाउस गैस एमिट करती है। तो
ये टोटल पोटेंशियल हमने दिखाया 750 मिलियन टन तो एग्रो रेजिड्यू होता है कंट्री में, 230 मिलियन टन उसमें से यूज़ नहीं होता, पड़ा रहता है। वो फिर जो पड़ा रहता है वो और ख़तरनाक इसलिए है कि या तो वो आग लगा करके उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो धुआं जो है सारा एयर क्वालिटी ख़राब करता है, उसके हेल्थ हैज़ार्ड्स होते हैं, या फिर वो फील्ड में ही सड़ जाता है, गलता है तो मीथेन निकलती है उसमें। जो डिके नेचुरल डिकेइंग प्रोसेस जो एनारोबिक होता है उसमें मीथेन एमिशन होता है। तो जो इन्होंने बात की थी ORS से कि हम लोग मीथेन जनरेट करके इकट्ठा कर लेते हैं वहाँ पर, तो उस प्रोसेस में पर ये मीथेन जो है एटमॉस्फेयर में ही छूट जाती है, तो उस मीथेन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो 21 गुना ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेरिजन में। तो वो हमारे ग्लेशियर्स के लिए, हमारे प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी के लिए और भी बड़ी समस्या है। ये जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की जो समस्या की बात की, ये 53 मिलियन टन जो है हम हिंदुस्तान में प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके के जो वेस्ट हैं ये हिमालयन रीजन के लिए और भी ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो हम लोग ने अभी बात किया एलियन इन्वेजिव स्पीसीज़ की, तो पाइन नीडल्स एक्चुअली एक, इसके अलावा एक और ख़तरा है हिमालयन रीजन में। हम जानते हैं कि पाइन नीडल्स इकट्ठी होकर के वो जब उसमें आग लगती है तो पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो और उसके अलावा जो छोटे मोटे और जो ग्रोथ हो रही होती है और दूसरे प्लांट्स की, उनको भी वो ख़त्म कर देता है। तो इसको भी अगर हम लोग यूटिलाइज़ कर लें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए तो ये समस्या से निजात पाई जा सकती है, साथ ही लोकल लाइवलीहुड भी ये क्रिएट कर सकता है। लेंटाना, मैक्सिकन डेविल, ये सब जो है आप इस तरीके के प्लांट्स के बारे में जानते हैं। ये भी एक हिमालयन रीजन के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखे जाते हैं, जो कि बायोडाइवर्सिटी को, जो प्लांट डाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इनके जो पत्ते जो गिरते हैं लाइक पाइन नीडल्स, वो सब पेड़ जो फॉरेस्ट रेजिड्यू है वो सब भी जो है नेचुरल डिके होता है, तो उसके बाद मीथेन बनती है, नहीं तो फिर आग लगती है, तो वो सब प्रॉब्लम करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक तो हमने इसको एग्रो वेस्ट को पैलेट्स बनाया। आप ये पैलेट देख रहे हैं जो ब्राउन कलर के हैं, इस तरीके के पैलेट्स बना करके हमने उसको पावर प्लांट्स में बर्न किया। और अभी तक NTPC जो 16 प्लांट्स में 80,000 टन ऑलरेडी एग्रो वेस्ट को फायर कर चुका है। इसके अलावा आप जो ये ब्लैक कलर के देख रहे हैं ना, टोरिफाइड पाउडर जो देख रहे हैं, ये एक टोरिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें बायोमास को हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो है चारकोल लाइक सब्सटेंस बन जाता है। इसकी पीछे की केमिस्ट्री ये है कि जो बायोमास है ना, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन्स ही हैं एक तरीके के। तो ये जो कार्बन चेन जो है ब्रेक होती है, हाइड्रोजन निकलती है बाहर और दूसरे वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं वो निकल जाते हैं, और ये चारकोल टाइप का जो मटेरियल जो है, कार्बन जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ब्रिटिल हो जाता है, चारकोल टाइप का मटेरियल बन जाता है, और इसको हम पैलेट्स बना के पावर प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, या कोल की जगह कहीं पे भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो इसमें जो है बेसिकली बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो है बिल्कुल कोयले की तरह सब्सटीट्यूट हो जाता है। अगर टोरिफाई कर दिया तो ये इसमें बहुत, कोयले में और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। पावर प्लांट में भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और भी एप्लीकेशंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं दादरी में हमने 4 फेजेस में एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था। उसके बाद हमने इस पे गवर्नमेंट से पॉलिसीज़ बनवाई थी। एंड ये किस तरीके से होता है, थोड़ा सा स्किप कर देते हैं टाइम की शॉर्टेज में। ये पिक्चर्स हैं जो दादरी में हम पैलेट्स को फायर कर रहे हैं। इसी तरीके से 15 NTPC प्लांट्स में फायर किया जा चुका है। ये टोरिफिकेशन प्रोसेस दिखा रहा है। पहले ड्राई किया मटेरियल को, उसके बाद टोरिफाई किया। टोरिफिकेशन में जो गैसेस निकलती हैं वो भी कम्बस्टेबल होती है, उसकी हीट को भी यूज़ कर लेते हैं ड्राइंग प्रोसेस में, और उसके बाद कॉम्पैक्ट करके कोयले के सब्स्टिट्यूट के रूप में भेज दिया जाता है। ये एक छोटा सा 3 टन पर डे का प्लांट NTPC दादरी में हमने पायलट के रूप में लगाया था टोरिफाई करने के लिए, इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को टोरिफाई किया, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट सब कुछ मिला हुआ है। सारा कुछ अनसेग्रीगेटेड फॉर्म में वेस्ट को हमने चारकोल में कन्वर्ट करके देखा था, एंड इट वाज सक्सेसफुल। तो फिर हमने वाराणसी में एक 600 टन पर डे का कॉमर्शियल स्केल का प्लांट लगा रहे हैं। ये पायलट प्लांट था, वहाँ
कॉमर्शियल स्केल का प्लांट लगा रहे हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने के लिए। तो ये छोटे प्लांट आई थिंक हिमालयन रीजन के वेस्ट डिस्पोजल के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं इस तरीके। ये सब जो हैं पाइन नीडल, लेंटाना, मैक्सिकन डेविल, इनकी बात हमने अभी करी थी। तो इन सबको हमने जो टॉरिफाई करके इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करी थी, ये जो है ये लैब में जो चेक किया गया उसके बारे में, इनकी GCVs वगैरह इम्पोर्टेड कोल के आसपास आती हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स काफ़ी कुछ कोल से सिमिलर होती हैं। तो इनके जो एनालिसिस किए गए सैम्स डेटा, ये तो रिसर्च स्कॉलर्स बैठे हैं यहाँ, काफ़ी सब जानते होंगे। तो ये कोयला और पैडी स्ट्रॉ को कंपेयर किया गया है, नेचुरल कोल को और पैडी स्ट्रॉ को। तो कुछ जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से क्या समस्या है उसको कैसे टैकल कर रहे हैं वो डिटेल में बताया। टाइम की शॉर्टेज से मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। ये एडवाइजरीज़ वगैरह फिर हम लोग ने गवर्नमेंट से के नोटिस में ऐसी चीज़ें लाए तो गवर्नमेंट ने एडवाइजरीज़ जारी करी। अभी पावर प्लांट्स में 5 से 10% बायोमास को फायरिंग जो है मैंडेटरी कर दी गई है इसके बाद में। ये पहले तो एडवाइजरी नेचर की थी, अब मैंडेटरी नेचर की हो गई है। ये वाराणसी प्लांट के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ये बनारस के आसपास में जो पावर प्लांट्स हैं NTPC के और दूसरे, उनमें उस कोयले को लेके जाया जाएगा जो 600 टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से जो कोयला बनेगा, करीब 200 टन डेली बनेगा, उसको इधर लेके जाया जाएगा। अच्छा, ये जो हमारा इनिशिएटिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो आप देखते हैं UN के 17 जो गोल्स दिए हैं उनमें से 12 गोल्स को इसके ज़रिए आप मीट कर सकते हैं। तो ये जो एक काफ़ी सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। आई थिंक